Jai Shri Krishna. Welcome to one and all in Panchatantra Katha. First of all, we'll do Mangalacharan. You just follow me and repeat the Mangalacharan. So let's start Mangalacharan. Om Narayanam Padmabhavam Vasishtham ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि शङ्करं शङ्कराचार्यं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आइए आज की पंचतंत्र की कथा का आरंभ करते हैं। देखिए हमारे साथ हमारे मित्र, हमारे कहानी सुनने वाले बहुत सारे श्रोतागण जुड़ चुके हैं। पहले उन सभी का स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ हमारी माता जी भी जुड़ चुकी है। आज निर्जला एकादशी है और इसीलिए जो भक्त लोग होते हैं आज के दिन पूरे दिन पानी व्रतों का बहुत महात्म्य है। देखिए आप लोगों को जब डॉक्टर बताते हैं कि डाइट करना है, शरीर बहुत बढ़ गया है, तो डाइट करते हैं कि नहीं? पर जब धर्म में ही इस बात को जोड़ी जाती है, जैसे एक महीने में 30 दिन में 2 बार एकादशी आती है, एक पूर्णिमा आती है, तो एकादशी के दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। अगर आप अन्न ग्रहण न करके केवल फल पर रहते हो तो भी अच्छा है। अगर फल से आपका पेट नहीं भरता तो आप मोरैया, साबूदाना, आलू वैसे शाक फल भी ले सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं। कई लोग पूरे दिन उपवास रखते हैं, पर उपवास का अर्थ क्या है? उप यानी नजदीक और वास यानी बैठना। भगवान के नजदीक बैठना, इसी का नाम उपवास है। उपवास का अर्थ अनशन नहीं है, उपवास का अर्थ फास्ट नहीं है। उपवास का अर्थ है भगवान के नजदीक बैठना। उप यानी नजीक और वास यानी रहना। भगवान के नजदीक कैसे रह सकते हैं? क्या सबको मंदिर में जाकर बैठना है? तो कहते हैं मंदिर में तो बैठ ही सकते हैं, पर सभी के अंतःकरण में भगवान बसते हैं। अपने आप के साथ बैठना, स्वस्वरूपानुसंधानम, अपने ही स्वरूप का अनुसंधान करना, इसी का नाम भगवान आद्य शंकराचार्य ने भक्ति कहा है। अपने साथ बैठना मतलब अपने जो षड रिपु है, अपने मन में 6 प्रकार के शत्रु होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इन
सबसे दूर रहना, इन शत्रुओं के ऊपर विजय पाना और अपने साथ बैठना, इसी का नाम उपवास है। आप चाहे भगवान के समीप बैठे, मंदिर में बैठे, अपने घर में बैठे, पर इन शत्रुओं पर विजय लेना, उसी का नाम उपवास है। तप प्राधान्य है, पर तप की प्रधानता भक्ति में है और नाम स्मरण से अधिक कोई भक्ति हो ही नहीं सकती। इसीलिए भगवान का नाम लेना ही भगवान के निकट यानी नजदीक बैठना है। आप सबको एक बात और बताते हैं, आप अपना जन्म दिवस मनाते हैं, पर आप अपने माता पिता से अब अपनी तिथि भी पूछ के रखिए। और मैं चाहती हूँ कि अब जब नेक्स्ट ईयर अपना जन्मदिन मनाए तो तिथि के हिसाब से मनाए। ये तिथि जो है एकदम परफेक्ट है। तारीख में गड़बड़ आ सकती है पर तिथि में नहीं। इसीलिए हम हैप्पी बर्थ डेट नहीं बोलते, हैप्पी बर्थ डे बोलते हैं। यहाँ पर दिवस ही लेना है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं दक्षिणा लाड, प्रिय मेधा लाड, रुचिक लाड, मंदाकिनी लाड। हमारे साथ मोहित श्रीमाली जी भी जुड़ चुके हैं जोधपुर से शायद। हमारे साथ भार्गवी दिव्या त्रिवेदी जुड़ चुके हैं वडोदरा से। हमारे साथ माधुरी पांडे जी जुड़ चुकी है। हमारे साथ मुग्धा ओझा जोधपुर से जुड़ चुकी है। हमारे साथ जयेंद्र पाठक जी जुड़ चुके हैं वडोदरा से। हमारे साथ डीसा से किशोर जी शास्त्री जुड़ चुके हैं और हमारी सबसे छोटी नन्ही मुन्नी दर्शिका चिन्मयी बैंगलोर से जुड़ चुकी है। कौशल्या जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रकाश भाई जानी हमारे साथ जुड़ चुकी है। इन सभी का स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी कथा है उस कथा का शीर्षक है सच्ची मित्रता, ट्रू फ्रेंडशिप, यानी सच्ची दोस्ती। ये दोस्ती कैसी होती है, ये मित्रता कैसी होती है, वो हमें अपने शास्त्र भी बताते हैं। देखिए, ऐसा मत समझो कि जब से पाश्चात्य संस्कृति से हम लोग प्रभावित हुए या वेस्टर्न कल्चर में आए तभी से हमारे यहाँ दोस्ती प्रारंभ हो गई। आजकल एक नया ट्रेंड चला है। लोग ये कहते हैं कि अपने बच्चों के साथ आप दोस्तों जैसा मित्रवत व्यवहार करो। ये कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ तो वर्षों से यही बात लिखी है, पर बहुत समझदारी पूर्वक लिखी है। क्या कहा है तो कहते हैं 5 वर्ष तक लालन यानी बहुत प्यार से, बहुत लाड़ से बच्चों को रखना है। और 5 वर्ष के बाद 16 वर्ष तक यानी 5 से 16 वर्ष तक लाड़ तो करना ही है, पर साथ में नियंत्रण रखना है, कंट्रोल रखना है। उनको डांटना फटकारना भी है, ताकि अगर कोई गलती करे तो उसको दोहराए नहीं और वहीं पर सुधर जाए। आजकल डांटना फटकार दूर हो गया है। देखिए, डांटते फटकारते वो नहीं कि जिसको आपके साथ शत्रुता हो, जिसको आपके साथ दुश्मनी हो। डांटता भी वही है जो आपका अपना हो। तो हमारे साथ हिमांशु जी पंड्या जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शिवदत्त दवे शास्त्री जी जुड़ चुके हैं। सुनीता जी श्रीमाली सांचौर से जुड़ चुकी है। हमारे साथ सुनील जी दवे बांसवाड़ा से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राज दवे पाटन से जुड़ चुके हैं। वेदांतिनी शांभवी ओझा, हिमांशु ओझा, प्रेमलता जी ओझा हमारे साथ जोधपुर से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राहुल सरवैया और उनका छोटा सा बेटा जिष्णु भी जुड़ चुका है। इन सभी का स्वागत है। तो कहते हैं 5 वर्ष तक आपको बहुत प्यार से बच्चों को रखना है। 5 से 16 वर्ष तक प्यार तो देना ही है, पर साथ में नियंत्रण भी रखना है, अंकुश भी रखना है और थोड़ा सा डर भी चाहिए। अगर डर नहीं होगा तो बच्चे जो है वह निर्लज्ज हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। कभी कभी डर भी आवश्यक है। डर का अर्थ ये नहीं कि उनको नींद में खराब सपने ही आए, जरूरी नहीं। आजकल लोग कुछ नया ही पढ़ाते हैं। हम जब छोटे थे तो हमारे माता पिता भी हमको डांटते फटकारते थे, पर उनके प्रति हमको कभी द्वेष नहीं हुआ। पर आजकल एक नया ही ट्रेंड चला है, नहीं बच्चों को डांटना नहीं है, वो कुछ गलत कर देंगे। गलत करेंगे क्यों? अगर आपके संस्कार है तो बच्चे गलत कर ही नहीं सकते। बच्चे गलत तब करेंगे जब उनको जरूरत से ज्यादा पेम्पर किया गया हो। कहते हैं पुत्र और शिष्य का बखान, उनकी प्रशंसा भी
उनके सामने नहीं करते, उनके पीठ पीछे करते हैं। सामने करने पर उनके अभिमान में वृद्धि होती है। और गुरुजन, वडील, बड़े बुजुर्ग वो होते हैं जो आपके अहंकार को बढ़ाए नहीं, आप में जो अहंकार बढ़ रहा है उसका शमन करें, उसी को बड़े बुजुर्ग कहते हैं। तो आज हमारे लिए जो विषय है वो है सच्ची मित्रता, यानी ट्रू फ्रेंडशिप। अंजनी दवे सूरत से जुड़ चुकी है, दर्शित हमारे साथ जुड़ चुके हैं सूरत से, निर्मला बेन जुड़ चुके हैं पालनपुर से, मिलन पंचाल जी जुड़ चुके हैं ब्रह्मेश्वरवाड़ी से, राजेश भाई दवे और उनके साथ निधि और वैदिक दवे भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ जोधपुर से। कल हम आपको एक कथा बता रहे थे, उस कथा का विषय यह था कि जो चित्रग्रीव नामक कपोत होता है वह स्वजन के सहित जाल में फंस जाता है और एकता दिखाकर वह अपने मित्र जो है मूषक राज हिरण्यक उसके पास आता है। अब जब हिरण्यक के पास वह आता है, उसकी जाल हिरण्यक और उसके स्वजन और जितने भी मित्र होते हैं वह मिलकर काट देते हैं। पर अब यही कथा आगे चलती है। यहाँ पर कबूतर तो फ्री यानी मुक्त हो जाता है, पर कबूतर के पीछे पीछे हमने आपको बताया था लघुपतनक नामक जो काक यानी कौवा है वह कबूतर के पीछे पीछे ही आ रहा होता है। जब ये सारा प्रसंग, सारा इंसिडेंट, इवेंट देखता है तो काक के मन में भी विचार आता है, क्यों न इस मूषक के साथ फ्रेंडशिप की जाए। क्यों? क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर, when I need some help, the mouse will definitely help me। ये जो मूषक है, ये जो चूहा है, आज उंदर छे એ મને જરૂર મદદ કરશે, કારણ કે ફરીવાર જો કોઈ જાળમાં હું ફસાઈ ગયો તો આ મૂષક જ, આ ઉંદર જ મારી મદદ કરી શકશે। ऐसा सोच के, ऐसा विचार करके काक ने क्या किया, उस मूषक के बिल के बाहर खड़ा रहा और जोर जोर से काक स्वर में चिल्लाने लगा। आपको पता है कौवा जो है वह कैसा बोलता है? अगर आपके मुंह में दांत नहीं हो तो आप दंती स्वर नहीं बोल सकते। आपको पता है यह दंती स्वर क्या है, कौन कौन से स्वर होते हैं, कौन कौन से वर्ण कहाँ से निकलते हैं? तो हमारे यहाँ ग्रामर के, व्याकरण के एक बहुत बड़े पंडित हुए जिनका नाम था पाणिनि। हाँ, वही पाणिनि जिसको भगवान शंकर ने माहेश्वर सूत्र दिए। आपने उस दिन माहेश्वर सूत्र तो याद कर लिए होंगे, पर हम आपको एक और पाणिनीय शिक्षा का श्लोक बताते हैं, वह भी याद रखने जैसा है। तो कहते हैं 8 स्थानों से वर्ण यानी लेटर निकलता है। अक्षर जो है कौन कौन से स्थानों से निकलते हैं? तो कहते हैं 8 स्थानों से, 8 प्लेसेस ऑफ द प्रोनंसिएशन। कौन कौन से 8 स्थान है ये? अष्टौ स्थानानि वर्णानि उरः कंठ शिरस्तथा जिह्वा मूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। 8 स्थानों से वर्ण जो है वह निकलते हैं। कौन से 8 स्थान? तो कहते हैं अष्टौ स्थानानि वर्णानि उरः, उरः यानी छाती, छाती यानी चेस्ट, उरः कंठ, दूसरा है कंठ, कंठ यानी थ्रोट। अगर आपको ये श्लोक याद करना है तो कमेंट बॉक्स में हम लिख देंगे। उरः कंठ शिरस्तथा, शिर यानी मस्तिष्क में भी कुछ वर्ण मस्तिष्क से, सिरोभाग से निकलते हैं। उरः कंठ शिरस्तथा जिह्वा, जीभ से निकलते हैं। जिह्वा मूलंच, कुछ ऐसे होते हैं जो जिह्वा मूल होते हैं। जिह्वा मूलंच दंताश्च, कुछ जो है वह दांतों से निकलते हैं। जिह्वा मूलंच दंताश्च नासिक, कुछ जो है वह नाक में से निकलते हैं। नाक में से निकलने का मतलब है कुछ जो होते हैं वो अनुनासिक होते हैं, जैसे यमंगणनम नाम, नासिका, ये सभी जो स्वर है, सभी जो वर्ण है वह नाक से निकलते हैं। कोई कोई जो
सिंगर होते हैं ना, वो भी नाक से गाते हैं। आपने हिमेश रेशमिया का नाम सुना होगा, वह भी नासिक यानी नाक से गाता है, वह भी अनुनासिक है। तो कहते हैं कुछ स्वर नाक से निकलते हैं, जिह्वा मूलं च दंताश्च नासिक ओष्ठौ। कुछ जो स्वर है वह होठ से निकलते हैं, मतलब होठ में होठ का स्पर्श होकर जब वह वायु निकलता है तब वह ध्वनि प्रस्फुटित होता है। नासिकोष्ठौ च तालु च, और कुछ जो वर्ण है वह तालव्य वर्ण है, यानी तालु से प्राण जो है, वायु जो है वह स्पर्श करके निकलता है और वह स्वर निकलते हैं, वह वर्ण निकलते हैं। तो ये 8 प्रकार के स्थान है जहां से वर्ण निकलते हैं, और जिसको कहते हैं दंती स्वर या दंती वर्णाः, वो कौन कौन से है? तो कहते हैं ऋतुलसानां दन्तः, लृ तु ल सानाम दन्तः। यानी आपको अगर लृ बोलना हो तो दोनों दांत जो है वो एकत्रित इकट्ठे होते हैं। तु तु यानी त वर्ग, त वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो कहते हैं त, थ, द, ध, न। इस सभी वर्णों को बोलते समय आपकी जो जीभ है वह दांतों का स्पर्श करती है, इसीलिए ये सारे दंतव्य यानी डेंटल्स है। तो कहते हैं ऋतु ल बोलना हो तब भी जिह्वा जो है, जीभ जो है वह दांत का स्पर्श करती है। ऋतु लसानाम स बोलना हो तब भी दोनों दांत एकत्रित होते हैं। तो ये सारे जो है रू तथा न, स और ल, ये सभी दंतव्य यानी दांत से बोलने वाले वर्ण है। पर कौवे के मुख में दांत नहीं होता, इसीलिए जब कौवा बोलता है तब वह दंतव्य वर्ण नहीं बोल पाता। अगर दंतव्य वर्ण नहीं बोल पाता कोई तो वह भी कौवे जैसा है। किसको? स, श और श, इन तीनों स का भेद भी नहीं पता होता है। जो दंती स होता है, जिन्हें गुजराती में આપણે સગડીનો સ કહીએ છે, उसको 2 दांतों से बोला जाता है स, और जिसको हम तालव्य श कहते हैं, जब जीभ तालु, तालु यानी पैलेट, हमारे मुख में जो जीभ के ऊपर होता है उसको कहते हैं तालु। और जब जीभ तालु का स्पर्श होती है तब बोला जाता है तालव्य स्वर, इसीलिए उसको कहते हैं तालव्य श। और उसको बोलने के लिए जीभ का स्पर्श तालु यानी पैलेट के साथ होता है। और तीसरा होता है मूर्धनी श, और उस श को बोलते समय यहाँ से स्वर निकलता है, इसीलिए उसको कहते हैं मूर्धनी स्वर। एक्सक्यूज मी, इसीलिए उसको कहते हैं मूर्धनी स्वर। तो अभी मूर्धनी श, तालव्य श और दंती स, इन 3 स का भेद भी आपको पता लगना चाहिए। तो हम बता रहे थे लघुपतनक नामक जो काक है वह तो काक स्वर में बोलेगा, उसके मुख में दांत तो है नहीं, इसीलिए जब भी दंतव्य व्यंजन आएगा, दंतव्य स्वर आएगा तो ठीक से उच्चारण नहीं कर पाएगा। फिर भी उसने प्रयत्न किया कि वह चित्रग्रीव की भांति बोले और मूषक राज को बिल से बाहर निकाले, इसीलिए उसने चित्रग्रीव की आवाज निकाली और कहने लगा, मित्र हिरण्यक बाहर आओ, हिरण्यक बाहर आओ। अब हिरण्यक मूषक को लगा कि लगता है कोई कपोत अभी भी छूट गया है, कोई कबूतर अभी भी जाल में फंसा ही है, इसलिए शायद मुझे आवाज दे रहे हैं कि उनको उस जाल को काटना है। उसने फिर से पूछा, अरे तुम कौन हो, क्या तुम अभी भी फंस गए हो? तो कहा, नहीं नहीं, मैं फंसा नहीं हूँ, मैं तो लघुपतनक नामक काक हूँ और मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। पर जैसे ही कहा कि मैं लघुपतनक नामक काक हूँ, मूषक तो और अंदर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि मूषक यानी माउस
यानी चूहा जो है वह काक यानी कौवे का, क्रो का दुश्मन होता है। इन दोनों में शत्रुता होती है। ये शत्रुता कैसी है? जब भी चूहे को काक यानी कौवा देखता है तो उस पर झपट लेता है और उसको अपना आहार बना लेता है। जैसे शेर किसी हिरण को देखता है, मृग को देखता है तो उस पर झपट पड़ता है और उसको अपना आहार बना लेता है, वैसे ही यह जो कौवा है वह भी चूहे को अपना आहार समझता है, इसलिए उसको मार देता है। तब चूहे ने सोचा, ये लघुपतन काक मुझसे मित्रता करने आया है क्या, या मुझे उठाकर ले जाने आया है? वो मुझे आवाज क्यों दे रहा है? यह सोचते हुए उसको भय लगा और भय के कारण वो अंदर बिल में जाकर और छुप गया। अब जो काक है, क्रो है, बार बार आवाज दे रहा है, अरे तुम बाहर आओ, अरे तुम बाहर आओ, और वो तो बाहर नहीं आ रहा। क्यों? मेरा क्या काम है? तो काक ने कहा, मुझे तुम्हारा कोई काम नहीं है फिलहाल तो, पर तुम बाहर तो आओ। क्यों बाहर आओ? मैंने अभी अभी देखा तुमने कपोत की जाल को काट दिया है और उनको मुक्त कर दिया है। तुम्हारी ये काम देखकर, तुम्हारा ये कार्य देखकर मुझे तुम्हारे और बहुत ही मित्रता का भाव प्रकट हुआ है। मुझे लगा है तुम किसी के सच्चे मित्र बनने लायक हो। मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हुआ हूँ और तुमसे मित्रता करने को चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड, सो यू डोंट अफ्रेड एंड गेट आउट फ्रॉम योर बिल। तो कहा, नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, तुम्हारा क्या ठिकाना, जैसे मैं बाहर आऊं मुझ पर झपट लोगे और मुझे आहार बना दोगे। कहा, नहीं नहीं, मैं सच में तुम्हारा कार्य देखकर इतना प्रभावित हुआ हूँ कि तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। तुम क्या मेरी बात को नहीं मानते? देखो, तुम जानते हो जो मनुष्य है वह उपकार के कारण ही किसी के साथ मित्रता करने को तैयार होता है। क्यों तैयार होता है? अगर किसी ने मुझ पर एहसान किया हो, मेरे लिए कुछ अच्छा काम किया हो, तो मैं उसका फ्रेंड बनूंगा। ये तो होती है मनुष्यता। किसी के निमित्त जब कोई निमित्त बनता है तब पशु पक्षी उसके मित्र बनते हैं, पर सज्जन कैसे होते हैं? दर्शन मात्र से मित्र बन जाते हैं। मैंने तुम्हारा दर्शन किया, तुम्हें कपोत के लिए काम करते हुए देखा और मैंने तुम्हें अपना मित्र मान लिया। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम बिल से बाहर निकलो, हम दोनों जो है वह मित्र बन जाते हैं। अब मूषक कहने लगा, नहीं नहीं भाई, तुम्हारी और हमारी क्या बराबरी। तुम तो आकाश में उड़ते हो और हम तो जमीन के अंदर रहते हैं। तुम मांसभक्षी हो और हम जो दाने आदि है वह चुगते हैं। तुम मांसभक्षी हो, कहीं कल मेरा मांस खा गए तो? हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने कहा है, बराबरी से कीजिए बैर, ब्याह और प्रीत। जब आपको किसी से प्रीत करनी हो, किसी से प्यार करना हो, किसी से मित्रता करनी हो, तो क्या किसके साथ करनी चाहिए? जो बराबरी वाला हो उसी के साथ करनी चाहिए। बराबरी से कीजिए बैर। अगर दुश्मनी करनी हो तो भी बराबरी वालों से करनी चाहिए। अगर किसी सामर्थ्यवान को, किसी बलशाली को, किसी शूरवीर को अपना शत्रु मान लिया, दुश्मन मान लिया, तो लेने के देने पड़ सकते हैं। हमारा जीव जो है, हमारा प्राण जो है वह संकट में आ सकता है। तो कहते हैं बलशाली के साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए और अपने से अधिक बलशाली के साथ मित्रता भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उसकी बात को फुलफिल करने में, पूर्ण करने में असमर्थ नहीं हो सकते। तो कहा, नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, तुम्हारे साथ मैं तो मित्रता नहीं करूंगा। काक ने कहा, अरे भाई चिंता मत करो, मैं शपथ खाता हूँ, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारा बड़ा ही अच्छा मित्र बन के रहूंगा। तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं ये सत्य कहता हूँ। और तुम्हारे जो गुण है उस गुण को देखकर क्या तुमसे मैं बैर कर सकता हूँ? अब जो मूषक बोलता है वह सुनने लायक है। मूषक कहता है, ऐसा नहीं है, कभी कभी बैरी जो होता है वह सामने के गुणों को भी नहीं देखता। सामने वाले के गुणों को बैर जब होता है तब भूल जाता है कि वह कितना गुणी है, वह कितना रूपवान है, वह कितना गुणवान है, वह कितना चारित्र्यवान है, वह कितना बुद्धिमान है, वह कितना विद्यावान है। ये कुछ भी तो नहीं देखता।
तुम्हें क्या नहीं पता कि पाणिनि को एक शेर ने मार दिया था। हमने आपको बताया ना पाणिनि कौन थे। पाणिनि संस्कृत के बहुत बड़े वैयाकरणीय महापंडित थे। अरे जिस पर पाणिनि की कृपा हो जाए उसको तो कोई भी भाषा आ सकती है। तो पाणिनि को भी शेर ने मार खाया था। तो क्या पाणिनि के गुणों से लोग वाकिफ नहीं थे? फिर भी शेर क्या उस गुणों को समझ पाया? और तुम नहीं जानते, ये जो मीमांसक थे, मीमांसा को बताने वाले जैमिनी थे। और ये जैमिनी की मृत्यु कैसे हुई थी? एक हाथी ने उनको अपने पांव के नीचे कुचल दिया था। क्या इतने बड़े मीमांसक के विषय के गुणों के विषय में कोई अपरिचित था, कोई अनजान था? फिर भी उन जैमिनी को मार दिया था कि नहीं मार दिया था? और तुम ये भी नहीं जानते, और भी ऐसे थे जो छंद शास्त्र के प्रणेता है, जिनका नाम पिंगल था। वह पिंगल एक बार समुद्र तट पर बैठे हुए थे और एक मकर यानी मगर यानी क्रोकोडाइल यानी घड़ियाल, एक मगर बाहर आया और उस मगरमच्छ ने उस पिंगल को निगल लिया था। क्या तुम ये भी नहीं जानते? अब पिंगल से क्या मैं अधिक गुणवान हूँ? क्या जैमिनी से मैं अधिक बुद्धिमान हूँ? क्या पाणिनि से मैं अधिक विद्वान हूँ जो तुम मेरी बात को मानकर मेरे से अच्छे से मित्रता करोगे? देखो बच्चों, हम आपको एक और बात भी बताते हैं। ये सब महापुरुष कौन है, क्या आप जानते हैं? हमारे यहाँ वैदिक धर्म में जैसे आपको किसी मनुष्य के विषय में जानना हो तो आपको उसकी एनाटॉमी पता होनी चाहिए। एनाटॉमी यानी उसका जो शरीर तंत्र है, वह शरीर शास्त्र आपको पता होना चाहिए। हाथ क्या है, पांव क्या है, आंखें क्या है, नाक क्या है, सब पार्ट्स आपको पता होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। ऐसे ही जो वेद पुरुष है, जो भगवान वेद नारायण है, उसके जो शरीर के पार्ट है आपको पता है वो कौन कौन से पार्ट है? अगर नहीं पता तो लिख लीजिए। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, जो शिक्षा नामक भाग है वह वेद पुरुष की नासिका है। शिक्षा यानी शिक्षा को कहते हैं फोनेटिक्स, उच्चारण का जो शास्त्र है उसको कहते हैं शिक्षा। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतः। ये जो व्याकरण है, ये जो ग्रामर है, वह क्या है? तो कहते हैं वेद पुरुष का मुख है। बिना व्याकरण की शुद्धि के आप वेद नहीं पढ़ सकते। अगर आप चाहो, अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो तो राम राम कर लो या इतिहास पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, पर जो शास्त्र है, जो वेद है, वह बिना गुरु के नहीं पढ़ा जाता और बिना अधिकार के भी नहीं पढ़ा जाता। इसमें आपकी कॉम्पिटेंसी हो, अधिकार हो, एलिजिबिलिटी हो तो ही आप वेद पढ़ सकते हैं। वेद के लिए सबसे पहले उपनयन संस्कार करना पड़ता है, आपको जनेऊ पहननी पड़ती है। बिना जनेऊ पहने कोई वेद नहीं पढ़ सकता और जनेऊ भी सभी लोग नहीं पहन सकते। स्त्रियां जो है वह जनेऊ नहीं पहन सकती। इसलिए वेद का अधिकार उनको है जिन्होंने जनेऊ पहना है, जिनका उपनयन संस्कार हुआ है। तो आप समझ गए ना, वेद का जो नाक है वह क्या है? तो कहते हैं शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। ये जो फोनेटिक्स है, जो शिक्षा है, वह वेद पुरुष की नासिका है। मुखम व्याकरणम स्मृतः, मुख जो है वह व्याकरण शास्त्र है। बिना व्याकरण पढ़े वेद नहीं पढ़ा जा सकता। आगे कहते हैं कि कल्प हस्तौ च उच्यते। जो कल्प है, जो रिचुअल्स है, उसको कहते हैं वेद पुरुष के हाथ। छंदः पादौ तु वेदस्य। ये जो छंद शास्त्र है, छंद शास्त्र यानी प्रोसोडी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मीटर, और छंद शास्त्र को कहते हैं प्रोसोडी। अब जब कोई भी गायन गाते हो, उसका एक छंद, उसका एक मीटर होता है। ऐसे ही थोड़े गाते हो, कोई कंपोजिशन होती है कि नहीं होती है। जैसे आपको श्लोक बोलना है, मानो कि आपको अनुष्टुप श्लोक बोलना है, तो आप कैसे बोलेंगे? तो कहते हैं
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये जो बोलने का लढ़न है उसमें जो लघु गुरु की मात्रा आई है उसको कहते हैं छंद, उसको कहते हैं मीटर। यानी जो गाना है, जो पद्य है, जो श्लोक है, जो काव्य है उसको गाया जाता है और गाने के लिए एक ट्यून जो है वह निर्धारित होती है, उसी को कहते हैं छंद। और छंद शास्त्र के जो प्रणेता है उसी का नाम है पिंगल। तो ये आचार्य पिंगल की बात उस मूषक ने कही। तो हम आपको बता रहे थे शिक्षा जो है, फोनेटिक्स जो है वह वेद पुरुष की नासिका है, जो व्याकरण है वह वेद पुरुष का मुख है, जो कल्प यानी रिचुअल्स है वह वेद पुरुष के हाथ है, जो छंद यानी प्रोसोडी है वह वेद पुरुष के पांव है। तो अब कहते हैं कान किसको कहते हैं? तो कहते हैं निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते। यह जो निरुक्त शास्त्र है वही वेद पुरुष के कान है। निरुक्त शास्त्र यानी क्या? जिसको कहते हैं इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी यानी क्या? तो जिससे शब्द बनता है। जैसे एक छोटा सा शब्द है क्षीर, संस्कृत में दूध को कहते हैं क्षीर। ये क्षीर शब्द कैसे बना? तो कहते हैं क्षरतीति क्षीरः। जो गाय के थान में से गाय ना आचड़माथी जे झरे छे, जे क्षरे छे, जो क्षरता है उसी का नाम है क्षीर। तो ये क्षरने से क्षीर बना, इसी को कहते हैं व्युत्पत्ति शास्त्र, इटिमोलॉजी। जैसे शब्द कहाँ से बने, कहाँ से उत्पन्न हुए, कहाँ से निर्माण हुए, उसी को कहते हैं इटिमोलॉजी। तो ये जो इटिमोलॉजी का शास्त्र है, ये जो इटिमोलॉजी का साइंस है उसी को कहते हैं निरुक्त शास्त्र। निरुक्त श्रोत्रमुच्यते। ये जो निरुक्त है वो वेद भगवान के कर्ण है यानी कान है। अब आगे कहते हैं ज्योतिषामयनम चक्षुः। यह जो ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र का अर्थ आप ये मत समझ लेना कि जिसको कुंडली बनाना आ गया, जिसको प्रेडिक्शन करना आ गया वो बहुत बड़ा ज्योतिषी हो गया। ठीक है, यह भी एक अच्छी बात है, यह भी जानना चाहिए। कुंडली बनाना और प्रेडिक्शन करना इसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। पर ज्योतिष शास्त्र में दोनों आता है, एस्ट्रोलॉजी भी आता है और एस्ट्रोनॉमी भी आता है। एस्ट्रोलॉजी यानी कुंडली आदि बनाकर प्रेडिक्शन वगैरह करना, ग्रह वगैरह की बात बताना। पर जो एस्ट्रोनॉमी है उसमें पूरा खगोल आ जाता है। खगोल आप जानते हो ना, कहाँ कौन से प्लैनेट है, कितने जो है वह सोलर सिस्टम है, कितने सौर मंडल है, कितनी गैलेक्सी है, कितनी निहारिका है, कितने मिल्की वे है, ब्रह्मांड क्या है, कॉस्मोलॉजी क्या है, यूनिवर्स क्या है, इन सब बातों को कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो ज्योतिष का अर्थ है एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। ये जो 6 है, कौन से 6? तो कहते हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। ये जो 6 है वह लिम्स है, 6 है वो अंग है। किसके अंग है? तो वेद पुरुष के अंग है। अगर आपको वेद जानना है तो इन 6 अंगों को पढ़ना होगा। अंग सहित वेदों की संहिता को पढ़ना होगा। और ये वेद क्या है? जो अपार ज्ञान की राशि है और जो अपौरुषेय है, जिसको किसी ने नहीं बनाया, कोई वेद लिखने नहीं बैठा। वेद जो है वह ऋषियों को ध्यान में प्राप्त हुए हैं, वह अपौरुषेय है और अनादि है। वेद जो है वह 4 उसका जो भाग किया वो भगवान वेदव्यास ने किया। ये है भगवान वेदव्यास जिन्होंने वेदों का 4 भाग किया, यानी वेदों को विभाजित किया। कौन से 4 भाग है? तो कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को विभाजित करने वाले भगवान वेदव्यास है।
जो वेदों का विभाजन करते हैं वही व्यास है। हमारे इस युग के जो व्यास है वह कृष्ण द्वैपायन, द्वापर युग के जो व्यास है वह कृष्ण द्वैपायन व्यास यानी भगवान वेदव्यास है, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया। तो ऋग, यजु, साम और अथर्व ये 4 वेद है और वेदों को पढ़ने के लिए आपको वेदांग सहित वेदों को पढ़ना होगा। वेदांग को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सिलियरी साइंसेस। ये साइंस है, यह कोई किताब नहीं है जैसे कुरान और बाइबल है, यह तो साइंस है। इसी को कहते हैं धर्म में विज्ञान और धर्म का विज्ञान। वेदों का जो विज्ञान है वह इसी विज्ञान पर आधारित है। वेदों को पढ़ने के लिए शिक्षा यानी फोनेटिक्स, कल्प यानी रिचुअल्स, निरुक्त यानी इटमोलॉजी, छंद यानी प्रोसोडी, ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी एंड व्याकरण यानी ग्रामर। आपको इन 6 शास्त्र का, 6 साइंस का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो ये तो हुए 6 अंग। अब हम आपको और भी कुछ 6 बात बताते हैं। देखिए आज थोड़ा कठिन हो रहा है पर हम बहुत धीरे धीरे से जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य वार्ता के माध्यम से विज्ञान समझाना है। हमारा उद्देश्य वार्ता कथा के माध्यम से अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र और अपना सनातन धर्म समझाना है। तो आगे बताते हैं, जैसे ये 6 अंग है वैसे ही 6 दर्शन है। दर्शन यानी फिलॉसफी। 6 दर्शन कौन कौन से है? तो कहते हैं सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इन सब के प्रणेता है। देखिए रचयिता नहीं बोलते, हम प्रणेता कहते हैं, क्योंकि ये दर्शन भी अनादिकाल से चले आ रहे हैं। पर कई लोगों ने, आचार्यों ने हमारे पर कृपा करने के लिए उसको सिस्टमेटाइज किया है। तो सबसे पहला दर्शन है सांख्य। सांख्य के जो मुनि है, आचार्य है, प्रणेता है, उनका नाम है भगवान कपिल। फिर है योग, उनके जो मुनि है, आचार्य है, उनका नाम है पतंजलि। तीसरा है न्याय, उनका जो है, जो ऋषि है वह है गौतम। चौथा है वैशेषिक, उनके जो ऋषि है वह है कणाद। पांचवा है पूर्व मीमांसा और उनके जो ऋषि है, प्रणेता है, वह है भगवान जैमिनी। और जो छठे है, जो है उत्तर मीमांसा, उनके जो प्रणेता है वह है भगवान वेदव्यास यानी कि बादरायण व्यास। तो ये है 6 अंग और ये जो मैंने अभी बताए वह है 6 दर्शन। अंग और दर्शन और वेद। देखिए अगर हम आपको सनातन धर्म के शास्त्र के विषय में, साइंस के विषय में, केवल पुस्तकों के विषय में आपको बताए तो मैं बैट लगा सकती हूँ, शर्त लगा सकती हूँ कि एक वीक केवल हम पुस्तकों के नाम ही गिनाते रहेंगे और फिर भी पुस्तक या शास्त्र कम नहीं होंगे। अरे 300 ग्रंथ तो भगवान आद्य शंकराचार्य ने लिख दिए हैं। कौन कौन से नाम हम आपको गिनाए, पर यह हम सब नहीं पढ़ते। हमको क्या पढ़ना है? हमको वो पढ़ना है जो विदेशों से स्टैम्प मारकर वापस आता है। यहाँ की बात नहीं पढ़नी, पर यहाँ के विचार फॉरेन में जाते हैं और जब वेस्टर्न साइंटिस्ट उस पर मोहर लगाते हैं तब हमको वो पढ़ना है। हमको यहाँ दर्शन नहीं पढ़ने, हमको हमारा साइंस नहीं पढ़ना, हमको हमारा पुराण नहीं पढ़ना, हमको हमारा इतिहास नहीं पढ़ना, हमको हमारे वेद नहीं पढ़ने। पढ़ना तो क्या पढ़ना है? जो वो निर्धारित करते हैं, जो विदेशी साहित्यकार बताते हैं वो पढ़ना है। देखिए साहित्य या विज्ञान कौन सा भी हो, किसी भी देश का हो, आदर के लायक है, पढ़ने के लायक है। पर कब? पहले हमको हमारा अपना विज्ञान, हमारा अपना शास्त्र पढ़ना है, फिर हमको विदेशों के शास्त्र ठीक है आप पढ़ो, कोई बात नहीं, कुरान और बाइबल पढ़ो, इसमें कोई दोष नहीं। पर गीता पढ़ने से पहले नहीं पढ़ना है। पहले गीता पढ़ो, उसको समझो, फिर चाहे जिस भी शास्त्र का आप अभ्यास करो कर सकते हो, किसी भी धर्म ग्रंथ का अभ्यास करो कर सकते हो। हम आपको बात बता रहे थे लघुपतन काक और मूषक की,
कि यहाँ पर मूषक कहता है तुम मुझे क्या समझते हो, मैं क्या बेवकूफ हूँ। जैमिनी जैसा प्रकांड पंडित भी हाथी के पांव के नीचे कुचल कर मर गया था। व्याकरण का बहुत बड़ा ज्ञाता को भी शेर ने फाड़ खाया था। और पिंगल जो छंद शास्त्र के रचयिता थे, उनकी मृत्यु एक मकर के निगल जाने से हो गई थी। जो बैरी है, शत्रु है, दुश्मन है, वह गुण नहीं देखते, वह बुद्धि भी नहीं देखते, वह चरित्र भी नहीं देखते, वह पांडित्य भी नहीं देखते। मैं कैसे तुम्हारा मित्र बन जाऊं, ये नहीं होगा, मैं बाहर नहीं आऊंगा। अब देखते हैं क्या ये बाहर आता है कि नहीं। नेक्स्ट सेशन में यानी परसों देखते हैं थर्सडे में कि लघुपतनक के बुलाने पर हिरण्याक मूषक बाहर आता है और मित्रता करता है कि नहीं करता है। देखिए हमारे साथ वंदना जी त्रिवेदी जुड़ी हुई है, मनीषा श्रीमाली जुड़ी हुई है, अद्वैता गांधी और विहान उनके साथ है, अंजनी के साथ आमन्या और आंजनेय व्यास भी जुड़े हुए हैं। सभी का धन्यवाद है, स्वागत है। मंजू दवे जी जसरा से जुड़ी हुई है, अवनी, कौटिल्य, प्राची, साक्षी, जानवी, रवि, मेहुल, किंजल, सभी का स्वागत है। भूमि परमार हमारे साथ जुड़ी हुई है, नवीन श्रीमाली जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कमल गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अशोक भाई त्रिवेदी भी पाटन से जुड़े हुए हैं, उनका भी हम स्वागत धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं चेतन भट्ट, उनका भी हम स्वागत धन्यवाद करते हैं। और भी बहुत सारे मित्र हैं हमारे साथ। नंदा जी राजपूत जुड़ी हुई है, उनका भी स्वागत धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ है समीर पंड्या, उनका भी धन्यवाद है। हरीश दवे भी जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है, धन्यवाद है। और भी हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे हमको नाम उनके प्राप्त हो रहे हैं। आप जरा प्रतीक्षा करें, थोड़ा वेट करें। आई एम जस्ट गोइंग टू एड्रेस देम। ओके, भवानी शंकर जी त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है, धन्यवाद है। बहुत सारे मित्र जो अपने नाम नहीं बता रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विमल सोनी, मनीषा सोनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम स्वागत धन्यवाद करते हैं। अगर आज कोई प्रश्न हो तो बताए, राज जी का प्रश्न शायद होगा जी। हाँ। दर्शन शास्त्र में सबसे श्रेष्ठ किसे माना जाए? आपके शरीर में आंख जरूरी है, नाक जरूरी है, कान जरूरी है, पांव जरूरी है, हाथ जरूरी है। देखिए सभी दर्शनों का अपना अपना मत है, अपनी अपनी दृष्टि है। दर्शनों को पढ़ने के बाद अगर भेद बुद्धि बढ़ जाए तो मुसीबतें और बढ़ती है। दर्शन अभेद दर्शन कराने के लिए होते हैं। दर्शन जो है वह भेद से अभेद करते हैं, यानी द्वैत को मिटाकर अद्वैत की ओर ले जाने के लिए ही होते हैं। चाहे मार्ग जो भी हो, गंतव्य एक ही है। हमारे यहाँ जितने भी दर्शन है, पर जो अल्टीमेट गोल है हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। धर्म के द्वारा अर्थ और काम का वहन करना है और प्राप्ति करनी है चतुर्थ पुरुषार्थ यानी मोक्ष पुरुषार्थ की। और मोक्ष के लिए जो भी मार्ग आपकी समझ में आए, सांख्य का, योग का, न्याय का, वैशेषिक का, पूर्व मीमांसा का, उत्तर मीमांसा का, जो भी मार्ग आपकी समझ में आए, उसी मार्ग के द्वारा आपको आगे बढ़ना है। आपके संप्रदाय, आपके परिवार में जो संप्रदाय का पालन होता है, अनुसरण होता है, उसी का अनुसरण करना चाहिए। जैसे वैष्णव जो है वो संप्रदाय है, हम जो है वो भगवान आद्य शंकराचार्य के फॉलोअर्स है, इसीलिए हम लोग केवलाद्वैत के सिद्धांत को मानने वाले हैं। पर अगर कोई वैष्णव है, कोई शुद्धाद्वैतवादी है, कोई द्वैतवादी है, कोई द्वैताद्वैतवादी है, कोई विशिष्टाद्वैतवादी है, देखिए ये सब भी क्या है, हम आपको धीरे धीरे समझाएंगे। पर वैष्णवाचार्य के अलग अलग भिन्न भिन्न मत है। कोई वैष्णव है जिनके कुल परिवार में
वैष्णव संप्रदाय से कोई अनुसरण अनुकरण होता है तो उसी का पालन करना चाहिए। आपको सभी शास्त्रों को समझने चाहिए, पर अपने परिवार में, अपनी कुल परंपरा में जो संप्रदाय आपको मिला है उसी के हिसाब से अर्चन पूजन करना चाहिए। फिर आपकी भक्ति चाहे अद्वैत में भी क्यों न हो, अगर कोई वैष्णव है तो आप वैष्णव संप्रदाय के पूजन अर्चन कीजिए और भगवान आद्य शंकराचार्य जी का स्मरण कीजिए, उनके बताए हुए विचारों को ग्राह्य कीजिए। देखिए, आद्य शंकराचार्य जी ने पांचों के पांचों मत का खंडन किया है, पर यह ब्रह्मसूत्र का विषय है और बच्चों के लिए तो अत्यंत कठिन है। बच्चे नहीं, आप सभी के लिए भी कठिन है, मेरे लिए भी कठिन है। ब्रह्मसूत्र पढ़ना यानी विधिवत औषधम है। उसमें आद्य शंकराचार्य जी ने सभी मतों का खंडन किया है, पर हमारा सामर्थ्य नहीं। हमारे लिए तो कपिल, हमारे लिए तो पतंजलि, कणाद, गौतम, जैमिनी और भगवान आद्य शंकराचार्य जी तो है ही, सभी पूजनीय आदरणीय है। हम तो वल्लभाचार्य को भी प्रणाम करते हैं, रामानुजाचार्य को भी प्रणाम करते हैं, निम्बार्काचार्य को भी प्रणाम करते हैं और मध्वाचार्य को भी प्रणाम करते हैं। हालांकि हम भगवान आद्य शंकराचार्य जी के ही फॉलोअर हैं, उन्हीं के सिद्धांत को मानते हैं, पर इसके कारण किसी और आचार्य का, किसी और ऋषि का हम जो अनादर नहीं कर सकते, हम उन सभी की वंदना करते हैं। पुनः राज जी का प्रश्न है, क्या वेदांत दर्शन द्वैत को मानता है या सिर्फ अद्वैत को ही? आजकल त्रैत की बात भी चल रही है, तो यह त्रैत क्या है? यह जो आर्य समाजियों ने शुरू किया है उसी का नाम त्रैत है। वह जीव, जगत और जगदीश, इन तीनों के अस्तित्व को अलग अलग से मानते हैं और स्वीकार करते हैं। और आर्य समाज से जो भी संक्रमित है, मैं संक्रमित शब्द का उपयोग करूंगी, जो आर्य समाज से कंटेजियस इन्फेक्टेड है, वह लोग भी ये त्रैतवाद चला रहे हैं। पर त्रैतवाद किसी विद्वानों ने नहीं माना है दयानंद को छोड़कर, और दयानंद का खंडन पढ़ना है, दयानंद की मति के विषय में आपको अगर पढ़ना है तो एक बार कालूराम शास्त्री जी को पढ़ लीजिए, ताकि दयानंद के सिद्धांतों का कचरा कैसे निकल सकते हैं वो आप सभी के समझ में आ जाए। दयानंद सरस्वती ठीक है, विद्वान थे, व्याकरण के ज्ञाता थे और संत पुरुष रहे होंगे, उनके अच्छे अच्छे गुण भी रहे होंगे, हम उनका विरोध नहीं करते, सीधा उनके विचारों का विरोध करते, उनका व्यक्तिगत विरोध नहीं करते। पर दयानंद सरस्वती ने सनातन धर्म को खंडित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि वो कहते हैं कि वेदों को मानते हैं, पर वेद की विचारधारा को उन्होंने नहीं माना, ना तो दयानंदी वर्णाश्रम धर्म को मानते हैं। दयानंद की बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो ये बाल्य सत्र के नहीं है, युवा सत्र के लिए हम ये प्रसंग रखते हैं। कौन कौन सी बातों का दयानंद ने विरोध किया है जो वेदों को मान्य है और दयानंद ने विरोध किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मूर्ति पूजा का विरोध दयानंद ने किया है। वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, केवल निराकार को मानकर चलते हैं। यही है त्रैत वाला जो फंडा है वो। आपका उसके पहले प्रश्न था कि वेदांत में द्वैत है कि नहीं। वेदांत अद्वैतवाद को ही मानता है प्रायः, पर वेदांत के यानी उत्तर मीमांसा के जो एक आचार्य है जिनका नाम मध्वाचार्य है, मध्वाचार्य द्वैत को मानते हैं। हालांकि जो द्वैत का सिद्धांत है वो मूलतः सांख्य का सिद्धांत है, यानी जितने भी लोग सांख्य के सिद्धांत को फॉलो करके चलते हैं वो द्वैत को मानते हैं। बाकी सभी वेदांत के आचार्यों का अद्वैत ही है। हमारे भगवान आदि शंकराचार्य जी का तो केवल अद्वैत है, रामानुजाचार्य जी का विशिष्ट अद्वैत है और वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैत है और निम्बार्काचार्य का द्वैत अद्वैत है। अंततो गत्वा तो अद्वैत की और ही प्रयाण है। अगर अद्वैत नहीं तो क्या है, क्योंकि पाना ही मिल जाना ही अद्वैत में ही सुख है। पर देखिए भक्तों की बात भी निराली है। भक्त कहते हैं हमको भगवान में मिल नहीं जाना है, भगवान से अलग रहकर, वस्तुतः अलग है नहीं पर अलग रहकर उनकी स्तुति करनी है, उनका दर्शन करना है। अगर दर्शन करना है तो आपको दो चाहिए, पर जब मिलना है तब एक चाहिए। बहुत लौकिक बात करे तो भी मित्र प्रेमी प्रेमिका है
जब तक दर्शन करना है तो दोनों अलग अलग चाहिए, पास आने पर दर्शन नहीं, तब तो एकत्व ही है, तब तो मिलन ही है। पर दर्शन में थोड़ी दूरी चाहिए, क्योंकि सांख्य क्या कहता है कि बहुत नजदीक आने पर भी दर्शन नहीं होते, किसी को मिलन नहीं, भक्त का आनंद तो दर्शन में ही है। वो तो दर्शन में ही, सगुण ब्रह्म के दर्शन में ही आनंद पाता है, इसलिए द्वैत की बात करता है। व्यवहार में द्वैत पर वस्तुतः अद्वैत है। कदाचित ब्रह्म कुमारी, गायत्री परिवार, आरएसएस आदि भी दयानंद सरस्वती महाभाग के मत से प्रादुर्भूत हुए हैं, क्या यह सत्य है? बिल्कुल आपकी बात सही है। ये तीनों के तीन सिस्टर ब्रांचेस हम कह सकते हैं। हालांकि संघ सीधे सीधे कोई धर्म की बात नहीं करता, पर जो उसके सिद्धांत है वो बिल्कुल आर्य समाज से ग्रसित है। कुछ लोग कहते आए हैं कि आरएसएस में दो विंग्स है, एक जो है वह वेदांती की परंपरा में है, जैसे गोलवलकर जी आदि। पर आप अगर गोलवलकर जी का विचार नवनीत आप पढ़ो तो उसमें उन्होंने भगवान राम और कृष्ण को अवतार नहीं माना है। अगर आपको चाहिए तो हम प्रमाण भी दे सकते हैं। विचार नवनीत में गोलवलकर जी ने भगवान राम और कृष्ण को प्रमाण अवतार नहीं माना है, पर ब्रह्म परमात्मा नहीं माना है, केवल महापुरुष माना है। और यहाँ तक कहा है कि इन महापुरुषों को भगवान की कैटेगरी में धकेल दिया गया है, यहाँ तक का विचार उन्होंने दिया है। अब ये विचार देने वाले मुझे वेदांती तो नहीं लगते, फिर भी उनका चरित्र, उनकी राष्ट्र के प्रति जो प्रेम था वह दृढ़ था, वह निश्चय ही सराहनीय था। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, वह दीक्षित सन्यासी भी थे, तो उनके लिए हम उनका आदर अवश्य करते हैं। पर जो उनकी विचारधारा है वह आर्य समाज से ग्रसित थी, तभी तो आरएसएस ने कोई भी मूर्ति को अपने वहां नहीं बसाया, ध्वज को वहां अपने वहां स्थान दिया। और दूसरी बात कि उन्होंने वो आजकल विवेकानंद जी की जितना प्रोजेक्ट कर रहे थे, कि स्वामी विवेकानंद का भी हम पूर्ण आदर करते हैं, उनसे हमारा कोई विरोध नहीं है, पर उन्होंने शंकराचार्य जी को प्रोजेक्ट करना नहीं चाहा, उन्होंने किसी अन्य आचार्य को प्रोजेक्ट नहीं किया, ना ही नवनीत विचार नवनीत जो है उसमें कोई भी वेद या किसी भी शास्त्र को मानकर वो चले हैं। आदर सभी का करते हैं, पर अपने बायलॉज में उन्होंने अपने एजेंडा में किसी को नहीं माना है। तो इसीलिए आर्य समाज से ग्रसित तो पूरा है ही। ठीक है, आर्य समाज से ग्रसित होने से उनकी राष्ट्रीय भावना में कोई दोष नहीं आ जाता, आर्य समाजी भी राष्ट्रभक्त हो सकते हैं, ठीक है, पर सैद्धांतिक विरोध है और रहेगा ही। सनातन धर्म के मामले में ना तो आरएसएस, ना तो ब्रह्मा कुमारी, ना तो गायत्री परिवार और ना ही आर्य समाज, इन चारों में से हम किसी को नहीं मानते, और ना ही सनातन धर्म के मामले में उनको हस्तक्षेप करने का अधिकार ही समझते हैं। सनातनी और हिंदू एक ही है या भिन्न? बिल्कुल सनातनी, हाँ। क्योंकि संघ हमेशा हिंदू की बात करता है, सनातन की नहीं। देखिए, सनातनी हिंदू शब्द है, जब आप हिंदू कहते हो तो उसमें जैन, सिख, बुद्ध भी जुड़ जाते हैं, पर जब आप सनातनी हिंदू कहते हो तो आर्य समाजी सनातनी हिंदू नहीं है, क्योंकि वो मूर्ति पूजक नहीं है। इसीलिए सनातनी जो है, सनातनी जो परंपरा है, वो सगुण और निर्गुण दोनों को मानकर चलती है। आजकल लोग सनातनी सनातनी बोलते हैं पर अर्थ नहीं समझते। जो वेद को नहीं मानते वह सनातनी हिंदू नहीं हो सकते, क्योंकि सनातन परंपरा ही वैदिक परंपरा है, सनातन धर्म ही वैदिक धर्म है, सनातन धर्म ही वैदिक हिंदू धर्म है। इसलिए सनातनी हिंदू जो है वह हिंदू है जो वेद को मान्य रखकर चलता है। अंजनी दवे, सूरत। अधर्म तो सभी जगह है, पर लेकिन भगवान भारत में ही क्यों जन्म लेते हैं? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। भगवान अधर्म के लिए जन्म लेते हैं? पहला प्रश्न। हम आपके प्रश्न में आपको प्रति प्रश्न करते हैं, क्या अधर्म के लिए भगवान का जन्म है? तो सुनिए, भगवान के जन्म के, अवतार के जो कारण बताए गए हैं, क्या बताए गए हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। जब अधर्म का अभ्युदय होता है तब अपने आप का सर्जन करता हूँ, पर किसके लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। परित्राणाय साधूनां, साधुओं का परित्राण करने के लिए। अधर्म का अभ्युदय हर जगह पर होता है, पर साधु पुरुष भारत में है, इसलिए परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और भगवान को अवतार लेने के लिए भारतवर्ष सबसे उत्कृष्ट लगा। भगवान ही क्यों, ऋषि भी यहाँ पर आए, आचार्य भी यहीं पर आए, मुनि भी यहीं पर आए। भगवान ही क्यों, अरे आप कोई भी धर्म का नाम बोलो, एशिया के बाहर किसका उदय हुआ? और प्राचीन भारतवर्ष की सीमा आपको पता है कितनी विशाल थी। प्राचीन भारतवर्ष की सीमाएं, आप एक धर्म का नाम बोलो जो यूरोप में पैदा हुआ हो, एक संप्रदाय का नाम बोलो जो अमेरिका में पैदा हुआ हो। अरे जो भी धर्म संप्रदाय हुए, चाहे वो यहूदी हुए, चाहे वो ईसाई हुए, चाहे वो इस्लाम हुए, सभी के सभी एशिया में हुए। और हिंदू धर्म तो भारत का धर्म है। अरे सबसे पहले सभ्यता, सबसे पहले संस्कृति ही भारत में हुई। आज भी भारत की संस्कृति यथावत है। देखिए बहुत सारी संस्कृतियां हुई, आई और चली गई। आज इतिहास में भी उनके कोई नामो निशान नहीं है। यह जो मिस्र की संस्कृति हुई वह पिरामिड में ही बंद होकर मर गई, पर अभी तक जीवित नहीं है। भारतीय संस्कृति आज तक है, क्योंकि यह वह भूमि है जहां भगवान को भी अवतार लेकर आने की इच्छा होती है। राज जी दवे, वेद में तो भारत माता की जय भी नहीं है, तो क्या वह हमें मान्य नहीं है? वेद में तो आपके चश्मे भी नहीं आते, तो आपको मान्य है कि नहीं? वेद में तो मोबाइल भी नहीं आते, कैमरा भी नहीं आता, कैमरा स्टैंड भी नहीं आता, एसी भी नहीं आता, लाइट भी नहीं आती, तो आपको मान्य है कि नहीं? धर्म क्या है? वेद प्रणीतो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। वेद से विपरीत है वह अधर्म है, वेद से विरुद्ध है वह अधर्म है, वेदादि रिक्त है, वेद के अलावा जो है वह धर्म है, वह अधर्म है, ऐसा नहीं है। वेद में तो कई चीजें नहीं आती। वेद कोई एनसाइक्लोपीडिया थोड़ी है कि जो वेद में सब कुछ आएगा। और वेद में सिंधु शब्द आया है, वेद में हिंदू शब्द आया है, और भरत के उपरांत भारत बना है। यह जो भरत राजा हुए और जिनके कारण ये जो भरत थे वह कौन थे? तो कहते हैं ये भरत जो थे वह आदिनाथ जी के पुत्र थे, वह ऋषभ देव जी के पुत्र थे। उस ऋषभ देव के पुत्र भरत जो जन्मांतर में जड़ भरत हुए, जो भरत नाम के बहुत प्रतापी राजा थे, उन राजा के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसीलिए वेद में हर बात हो ऐसी आवश्यकता नहीं है, ये कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं है। और जिसको पंचम वेद कहते हैं उसी का नाम तो महाभारत है, उसमें भारत शब्द है कि नहीं? और गीता में तो कई बार भारत शब्द आया है। और वेद जो है वह पंचम वेद, अरे महाभारत जो है वह पंचम वेद है। दूसरी बात, इतिहास पुराणाभ्याम वेदो समुपबृंह्यते। इतिहास और पुराणों से वेदों का उपबृंहण होता है। माहम प्रहरिष्यति पर विभेति अल्पश्रुतः वेदः। अरे ये जो अल्पज्ञ लोग हैं, जो शास्त्र को, इतिहास को, पुराण को नहीं जानते, उनसे तो वेद माता भी डरती है। क्यों डरती है? उनको लगता है कि बिना इतिहास पढ़े, बिना पुराण पढ़े ये हम पर प्रहार करेंगे। इसीलिए अगर वेदों का सच्चा अर्थ जानना है, उपबृंहण समझना है, तो आपको इतिहास और पुराण भी पढ़ने ही पड़ेंगे। पर ये दयानंदियों का छल है, ये आर्य समाजियों का छल है, जो पुराण को उड़ा देते हैं, इतिहास को उड़ा देते हैं। क्योंकि अगर पुराण और इतिहास को मानेंगे तो अवतार को मानना पड़ेगा, सगुण ब्रह्म का स्वीकार करना पड़ेगा। हालांकि उन मूर्खों को यह नहीं पता कि वेदों में भी सगुण उपासना आई है। किशोर दवे जी का धन्यवाद कि आप जैसे विदुषी को सुनने और शंका समाधान का मार्ग बताया। धन्यवाद है आपका। दिलीप कुमार जी दवे का स्वागत है, धन्यवाद है। प्रतीक पंचाल
भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है, धन्यवाद है। और वसंत ओझा जी जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है, धन्यवाद है। आप सभी ऐसे हमारे साथ जुड़ते जाइए। देखिए, हमारे सिद्धांत अलग अलग हो सकते हैं, सैद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं, पर राष्ट्रभक्ति के विषय में हम आरएसएस के साथ भी है, आर्य समाजियों के साथ भी है। जिसके साथ राष्ट्रभक्ति है उन सभी के साथ है। पर धर्म के मामले में आर्य समाज भी नहीं चलेगा, आरएसएस भी नहीं चलेगा। उसमें केवल वही चलेगा जो वैदिक धर्म को मान्य है और जो वैदिक धर्म को मान्य करने वाले अन्य शास्त्र है। क्या पुराण भी अनादि है? कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि पुराण जो है वह भी ब्रह्मा के मुख से निकले हैं। आधा शब्द और ओमकार ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए हैं। और पुराणम भवति, पूरा होने पर भी जो नित्य नवा लगे वह पुराण है। देखिए, हर युग में, हर कल्प में पुराण आते हैं। पुनः उसका भगवान वेदव्यास आदि भी उसके कंपाइलर है। वह तो नित्य प्रतिदिन चलते ही आ रहे हैं। कंपाइलेशन की आवश्यकता किस लिए पड़ी? तो कहते हैं कि स्त्रियों और शूद्रों को वेदों का अधिकार नहीं। अब उनके लिए क्या है? तो उनके लिए पुराण है, उनके लिए इतिहास है। वह पुराण वर्षों से, अनादिकाल से जैसे वेद चले आ रहे हैं वैसे ही पुराण भी चले ही आ रहे हैं। तो अब कंपाइलेशन की आवश्यकता उसलिए पड़ी क्योंकि उसको सिस्टमेटाइज करके उसको सिखाया जाए। किसी को यह न लगे कि हमको ज्ञान से वंचित रखा जा रहा है। इसीलिए शूद्रों के लिए और स्त्रियों के लिए स्पेशली पुराण और इतिहास ग्रंथों का पाठन जो है अभ्यास करना कहा गया है। और पुराण भी वेदों से कुछ कम नहीं है। अगर हम पुराण भी पढ़ लेते हैं तो वेदों का मर्म तो समझ ही जाते हैं। पर देखिए, हम जैसे पंचतंत्र की कथा को लेकर आए हैं ना, हम सीधा वेद नहीं पढ़ाते, पंचतंत्र की कथा को पढ़ाया, बच्चों को समझाने के लिए कथा के माध्यम से जाया जाता है। ऐसे ही हम जैसे बाल बुद्धि लोगों को पढ़ाने के लिए आचार्यों ने, ऋषियों ने हमारे पर कृपा करने के लिए भगवान वेदव्यास ने पुराणों की रचना की है। पश्यंती पंड्या जुड़ी हुई है, उनका स्वागत, धन्यवाद है। काजल पटेल, जाह्नवी त्रिवेदी जुड़ी हुई है, उनका भी स्वागत है, धन्यवाद है। पुराण जो है पुराणम भवति, और ये जो व्युत्पत्ति है वह यास्क ने दी है। यास्क का समय तो बड़ा ही प्राचीन है। जो निरुक्तकार है उन्हीं का नाम यास्क है। और पुराणम भवति, पुराना होने पर भी जो नया नया लगता है उसी का नाम पुराण है। इतिहास पुराणों को पढ़कर, इसीलिए पंडित जी महाराज की जो प्रतिज्ञा है वह सबको याद रखने जैसी है। श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणों में संपूर्ण श्रद्धा को रखने वाले हम सभी वैदिक संप्रदाय का सम्मान करेंगे, अवैदिकों का नहीं, गायत्री परिवार का नहीं, ब्रह्मा कुमारी का नहीं, क्योंकि वह अवैदिक है। हम सभी वैदिक संप्रदायों का ये यहाँ का वक्तव्य, आज का वक्तव्य यही भी। कोई प्रश्न? राज जी दवे बता रहे हैं पंचतंत्र को हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ाया जाता है। हाँ, और हमारा दुर्दैव है कि भारत में नहीं पढ़ाया जा रहा, इसलिए हमने ये प्रयत्न किया है। पर वहाँ पढ़ाया जा रहा है इसलिए हमने पढ़ाना शुरू किया, ऐसा नहीं है। हमको लगा कि बच्चों के पास अगर जाना है तो पंचतंत्र जो है वह श्रेष्ठ माध्यम रहेगा, इसलिए हमने पंचतंत्र का अनुशीलन किया। बाकी और भी बहुत सारे ग्रंथ है, पढ़ा सकते थे, पर पंचतंत्र कथा है, थोड़ा रिलैक्स लगता है बच्चों को। आपने बहुत ही सुंदर विषय को चुना, धन्यवाद। धन्यवाद सभी का। आपसे विदा लेने का समय आ गया। जय श्री कृष्ण।